लगभग 1350 से 1400 ग्राम। प्रश्न 3, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। प्रश्न 4, शरीर का संतुलन बनाए रखने में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायक होता है? अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। प्रश्न 5, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। प्रश्न 6, मानव शरीर में पसलियों, रिब्स की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी, कुल 24। प्रश्न 7, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ कक्ष, चेम्बर्स होते हैं? 4 कक्ष, 2 अलिंद, 2 निलय। प्रश्न 8, स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। प्रश्न 9, उभयचरों, एम्फिबियंस और सरीसृपों, रेप्टाइल्स के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष, मगरमच्छ में 4 होते हैं। प्रश्न 10, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष। प्रश्न 11, पेसमेकर, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए। प्रश्न 12, सामान्य मनुष्य की हृदय धड़कन दर कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट। प्रश्न 13, एक धड़कन में हृदय कितना रक्त पंप करता है? स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग 70 ml। प्रश्न 14, मानव शरीर में रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। प्रश्न 15, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 टेक्स्ट mmHg। प्रश्न 16, वृक्क, किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, नेफ्रन। प्रश्न 17, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की इकाई क्या है? न्यूरॉन, न्यूरॉन। प्रश्न 18, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम, यूरोक्रोम वर्णक के कारण। प्रश्न 19, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? लगभग 6.0, हल्का अम्लीय। प्रश्न 20, गुर्दे, किडनी में बनने वाली पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सिलेट, कैल्शियम ऑक्सिलेट। प्रश्न 21, डायलिसिस, डायलाइसिस की प्रक्रिया किस अंग के खराब होने पर की जाती है? वृक्क, किडनी। प्रश्न 22, पित्त, बाइल का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, लिवर में। प्रश्न 23, पित्त बाइल कहाँ जमा होता है? पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में। प्रश्न 24, पित्त का पीएच मान कितना होता है? लगभग 7.7 क्षारीय। प्रश्न 25, भोजन का पाचन मुख्य रूप से शरीर के किस अंग में पूरा होता है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टिन। भौतिक एवं रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री। प्रश्न 26, सौर सेल, सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रश्न 27, सौर सेल में मुख्य रूप से किस तत्व का प्रयोग होता है? सिलिकॉन, सिलिकॉन। प्रश्न 28, विद्युत हीटर का तार किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम, निक्रोम, Ni+Cr। प्रश्न 29, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन, सिंबल W। प्रश्न 30, टंगस्टन का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट लगभग कितना होता है? लगभग 3422 सर्क टेक्स्ट C। प्रश्न 31, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? मरकरी वेपर, पारे की वाष्प और ऑर्गन गैस। प्रश्न 32, सुरक्षा फ्यूज तार, फ्यूज वायर किस मिश्र धातु का बना होता है? सीसा और टिन, Pb+SN। प्रश्न 33, फ्यूज तार की विशेषता क्या होनी चाहिए? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। प्रश्न 34, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रश्न 35, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस प्रकार की धारा में होता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा, AC में। प्रश्न 36, AC को DC, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? रेक्टिफायर, रेक्टिफायर बटा दिष्टकारी। प्रश्न 37, DC को AC में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? इन्वर्टर, इन्वर्टर। प्रश्न 38, विद्युत जनरेटर, डायनमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रश्न 39, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। प्रश्न 40, माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। प्रश्न 41, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, C राजगोपालाचारी। प्रश्न 42, भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में किसने और कहां से की थी?
विनोबा भावे, पोचमपल्ली, तेलंगाना। प्रश्न 43 भूदान आंदोलन में भूमि दान करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? रामचंद्र रेड्डी। प्रश्न 44 आनंदमठ पुस्तक के लेखक कौन हैं, जिससे वंदे मातरम लिया गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रश्न 45 गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं, जिसके लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला? रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 46 एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य में। प्रश्न 47 भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 48 सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न 49 आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, मुंबई में। प्रश्न 50 वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न 51 ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? राजा राममोहन राय। प्रश्न 52 भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय। प्रश्न 53 रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 54 स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में बचपन थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट, 1875। प्रश्न 56 प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। प्रश्न 57 सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? ज्योतिबा फुले। प्रश्न 58 गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ज्योतिबा फुले। प्रश्न 59 यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। प्रश्न 60 बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा शहर था? पटना। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पॉलिटी। प्रश्न 61 भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 62 भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न 63 भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 64 भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बटा गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न 65 भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थीं? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रश्न 66 भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थीं? इंदिरा गांधी। प्रश्न 67 भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। प्रश्न 68 लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, G.V. मावलंकर। प्रश्न 69 लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थीं? मीरा कुमार, 2009। प्रश्न 70 भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश CJI कौन थे? हीरालाल जे कानिया। प्रश्न 71 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। प्रश्न 72 संसद की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न 73 लोकसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10 भाग। प्रश्न 74 कोई विधेयक धन विधेयक मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न 75 धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 110। प्रश्न 76 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112। प्रश्न 77 अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123। प्रश्न 78 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 213। प्रश्न 79 संसद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? अनुच्छेद 79। प्रश्न 80 राज्यसभा का गठन और लोकसभा का गठन किन अनुच्छेदों में है? राज्यसभा अनुच्छेद 80, लोकसभा अनुच्छेद 81। भूगोल एवं स्टैटिक जीके ज्योग्राफी स्टैटिक जीके। प्रश्न 81 अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहां मिलकर गंगा बनती हैं? देवप्रयाग, उत्तराखंड। प्रश्न 82 अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहां होता है? रुद्रप्रयाग। प्रश्न 83 अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कहां होता है? कर्णप्रयाग। प्रश्न 84 गंगा नदी मैदानी भाग में सबसे पहले कहां प्रवेश करती है? हरिद्वार में। प्रश्न 85 गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी।
प्रश्न 86 बिहार का शोक सोरो ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी। प्रश्न 87 बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी। प्रश्न 88 ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? महानदी। प्रश्न 89 वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी। प्रश्न 90 दक्षिण भारत की गंगा पवित्रता के आधार पर किसे कहा जाता है? कावेरी नदी। प्रश्न 91 प्राद्वीपीय भारत पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर। प्रश्न 92 कौन सी नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं? नर्मदा और ताप्ती। प्रश्न 93 डेल्टा न बनाने वाली भारत की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती ये एस्चुअरी बटा ज्वारंदमुख बनाती हैं। प्रश्न 94 चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की। प्रश्न 95 माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी असम। प्रश्न 96 संगपो किस नदी का नाम तिब्बत में है? ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न 97 सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न 98 भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक वाराही नदी पर 455 मीटर। प्रश्न 99 भारत में काली मिट्टी रीगर सॉइल सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र। प्रश्न 100 काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास, कॉटन,